जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य, हिंदी का आधिकारिक उपयोग, हिंदी भाषा का प्रचार या फिर हिंदी पत्रकारिता के लिए। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है हिंदी का आधिकारिक उपयोग के लिए। किसके लिए? तो हिंदी के आधिकारिक उपयोग के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आगा खान। तो बताना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, कार्ल लैंड स्टीनर, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या फिर क्रिकेट। तो सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह जो कप है किससे संबंधित है आपको बताना है। कमेंट करके सही उत्तर जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हॉकी से। किससे? तो सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? 1990, 2000, 2005 या फिर 1995 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। कब? तो उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो 1995 में। छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गायों के लिए नए आश्रय स्थल बनाना, स्वदेशी बोआइन नस्लों का संरक्षण एवं विकास करना, डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, गायों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। तो बताना है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी बोआइन नस्लों का संरक्षण और विकास करना। क्या होगा? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वदेशी बोआइन नस्लों का संरक्षण और विकास करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1850, 1860, 1856 या फिर 1865 में। तो आपको बताना है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1856 में। कब? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। आठवां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? लॉरेंस स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, एथेंस ग्रीस या फिर मॉन्ट्रियल कनाडा। तो बताना है आपको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है, याद रखेंगे ये कहां पर है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही उत्तर इसका होगा कहां? तो लॉरेंस स्विट्जरलैंड राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विजय भटकर, होमी जहांगीर भाभा, सीएन राव। तो सीएनआर राव। बताना है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो विजय भटकर को। किसे? तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है विजय भटकर को। 60 फुट किस खेल से संबंधित है? तैराकी, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन या फिर जिम्नास्टिक। तो 60 फुट किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे
एथलीट से संबंधित है, किससे? तो एथलेटिक्स से संबंधित है शॉर्ट पुट। अगला है आगा खां पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में किस अवधारणा को बढ़ावा देता है? आधुनिक वास्तुकला इस्लामी वास्तुकला के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करना, पारंपरिक वास्तुकला, टिकाऊ वास्तुकला। तो आगा खान पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में किस अवधारणा को बढ़ावा देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा इस्लामी वास्तुकला के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की जो है आवश्यकताओं को पूरा करना। अगला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या फिर लंदन में। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, सही उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी में। कहां पर? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। जेएम ट्रिनिटी में जे का क्या अर्थ है? जन आवास, जन आधार, जन धन, जन अभिमान। तो जेएम ट्रिनिटी में जे का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे जे का जो अर्थ है ये जनधन से है। किससे? तो जनधन है जे का अर्थ, गलती नहीं करना है, जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, और आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आपको टेलीग्राम पर जाना होगा, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है क्योंकि हम आपके एग्जाम से पहले वहां पर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाला है। तो चैनल से जरूर जुड़ना है टेलीग्राम के। अगला है कौन सा रासायनिक यौगिक बैंकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो कौन सा रासायनिक यौगिक बैंकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? कौन सा रासायनिक यौगिक बैंकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा? तो कौन सा रासायनिक यौगिक बैंकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कमीशन, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर या फिर वर्ल्ड मेड वेब कंटेंट। तो बताना है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? तो जल्दी से कमेंट करके सही उत्तर बताएं, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ये ऑप्शन चयन किया है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो जिसने भी चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? मॉडेम, जॉयस्टिक, सर्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। क्या होगा? तो जॉयस्टिक इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता? सुपर स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, इक्वलाइज, कैरेक्टर हाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो इक्वलाइज, कैरेक्टर हाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों का एक सेट है जो समांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता है और संबंध नियंत्रण योजना है या एक कंप्यूटर के सिस्टम को दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार प्रदान करता है? सही उत्तर बताना है। बस होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, रजिस्टर होगा या फिर कैश हो जाएगा। तो तारों का एक सेट है जो समांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता है और एक संबंध नियंत्रण योजना है या एक कंप्यूटर सिस्टम के दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ? तो सही उत्तर होगा वंश। क्या होगा? तो वंश होगा। अगला है MS एक्सेल में 2010 में रिक्त स्थान दिया हुआ है, फंक्शन की का उपयोग सेल की संपादित एडिट करने के लिए किया जाता है, F1, F2, F3 या फिर F4। तो इसका जो सही उत्तर होगा F2 होगा। क्या? तो MS एक्सेल में 2010 में F2 फंक्शन की का उपयोग सेल की संपादित एडिट करने के लिए किया जाता है। क्या होगा यहाँ पर? तो F2 होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, स्कैनर, प्रोजेक्टर या फिर मॉनिटर।
तो इनपुट पूछा गया क्या, तो इनपुट डिवाइस जो हो जाएगा ये स्कैनर होगा। स्पीकर आउटपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, जबकि स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है। एक जो है रिक्त स्थान दिया हुआ है, बताना है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव हस्तक्षेप के साथ उसके बिना नेटवर्क पर प्रतिकृति और प्रसार कर सकता है और नुकसानदायक हो सकता है। कर्नल, वायरस, वॉर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही उत्तर, याद रखेंगे राइट आंसर जो होगा इसका ओर्म होगा। एक ओर्म एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव हस्तक्षेप के साथ उसके बिना नेटवर्क पर प्रतिकृति और प्रसार कर सकता है और नुकसानदायक हो सकता है। अगला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र की एक सामान्य विशेषता है? विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, कृषि या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र की एक सामान्य विशेषता है? याद रखेंगे किस क्षेत्र की, तो कृषि होगा। क्या, तो कृषि होगा। अगला है, मूल्य श्रृंखला में किसानों की स्थिति मजबूत करने में कौन सी रणनीति सहायक हुई? उन्हें केवल कच्चे माल का विक्रेता बनाना, सहकारी समितियों का गठन और प्रसंस्करण इकाइयों में भागीदारी, उन्हें केवल बिचौलियों पर निर्भर रखना, उत्पादन लागत बढ़ाना। तो मूल्य श्रृंखला में किसानों की स्थिति मजबूत करने में कौन सी रणनीति सहायक होगी? इसका जो सही उत्तर होने वाला है सहकारी समितियों का गठन और प्रसंस्करण इकाइयों में भागीदारी हो जाएगा। अगला है, फार्म आधारित आजीविका में जोखिम को कम करने का एक तरीका क्या है? कृषि विविधीकरण और जलवायु लचीली खेती अपनाना, केवल एक ही प्रकार की फसल उगाना, सिंचाई पर निर्भरता कम करना, रासायनिक उर्वरक का अंधा उपयोग करना। तो बताना है फार्म आधारित आजीविका में जोखिम का कम करने का एक तरीका क्या, जोखिम को कम करने का जो एक तरीका है क्या होगा? तो याद रखेंगे कृषि विविधीकरण और जलवायु लचीली खेती अपनाना। अगला है, व्यय ट्रैकिंग में आवर्ती खर्च का एक उदाहरण क्या है? एक बार की बड़ी खरीदारी, अप्रत्याशित मरम्मत, मासिक किराया, परिवहन या संचार शुल्क, एक नया व्यवसाय शुरू करने की लागत। तो व्यय ट्रैकिंग में आवर्ती खर्च का एक उदाहरण क्या है? याद रखेंगे सही उत्तर जो होगा मासिक किराया, परिवहन या संचार शुल्क होगा। अगला है, एसएसजी की कैशबुक में क्लोजिंग बैलेंस तथा जो है क्या दर्शाता है? एसएसजी की कैशबैक में क्या, तो एसएसजी की कैशबुक में क्लोजिंग बैलेंस क्या दर्शाता है? केवल सदस्य द्वारा जमा की गई कुल बचत, एक लेखा अवधि के अंत में समूह के पास बची हुई नकदी, समूह द्वारा वितरित किया गया कुल ऋण अगली लेखावधि में अपेक्षित आय। तो सही उत्तर बताना है, राइट आंसर इसका होगा एक लेखावधि के अंत में समूह के पास बची हुई नकदी। अगला है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को किस संगठन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? केवल निजी क्षेत्र, केंद्र और राज्य सरकारों, केवल विश्व बैंक, केवल अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को किस संगठन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या होगा? तो सही उत्तर इसका होगा, याद रखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा क्या होगा? तो केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए ग्राहक को कौन सा मानदंड पूरा करना होगा? 18 से 50 वर्ष की आयु का होना, एक बैंक खाता होना, केवल सरकारी कर्मचारी, केवल शिक्षित होना, केवल उच्च आय वर्ग से संबंधित होना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए ग्राहक को कौन सा मानदंड पूरा करना होगा? इसका जो राइट आंसर होगा 18 से 50 वर्ष की आयु का होना और एक बैंक खाता होना। 30 नंबर प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत लाभार्थी किस प्रकार के परिवार से संबंधित होना चाहिए? केवल उच्च आय वर्ग, भूमिहीन गरीब परिवार, केवल मध्यम आय वर्ग या फिर केवल सरकारी कर्मचारी। तो बताना है कि बिहार में मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत लाभार्थी किस प्रकार के परिवार से संबंधित होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा किस प्रकार के परिवार से, तो भूमिहीन गरीब परिवार। क्या, तो भूमिहीन गरीब परिवार इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाना है? 2020, 2021, 2022 या फिर 2023 में? राइट आंसर होगा 2022 में। कब? तो बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का जो लक्ष्य था सभी घरों में जल पहुंचाने का, ये 2022 तक था। अगला है, बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को
प्रति पौधा कितना प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 10, 20 रुपए, 30 रुपए या फिर 40 रुपए? तो 30 रुपया राइट आंसर होगा। कितना? तो 30 रुपया। और आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि आज हमने 33 प्रश्नों को लिया है, बिहार मुख्यमंत्री बाल विकास मिशन का संबंध किस विभाग से? शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग या फिर कृषि विभाग? तो बिहार मुख्यमंत्री बाल विकास मिशन का संबंध किस विभाग से है? याद रखेंगे समाज कल्याण विभाग होगा। क्या? तो समाज कल्याण विभाग। 33 प्रश्न थे, कमेंट कीजिए और बताइए कि 33 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।